जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू यूनिवर्सिटी से एक काफी ज्यादा हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पर आपको बताते चलें कि तमाम जितने भी इस समय जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो इस समय यहां पर इकट्ठे हो चुके हैं और वीडियो को फिलहाल ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर पहला ऐसा मामला सामने आया। यहाँ पर इस समय जो है वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अपने अपने ये कहें कि काम छोड़कर इस समय जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या पूरा मामला है। सिंह साहब क्या बात हुई, थोड़ा बताएंगे? बात ये बता रहे हैं जिनको मारा है। मेरी ड्यूटी लाई गई है तो मैं ड्यूटी गया गैसट हाउस ਤੇ ਹੈਡ ਗਾਰਡ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੋ ਖੜੋਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਲਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀੜੀਆਂ ਪਰ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਕੋਈ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੋਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਧਰ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬੈਠਣੇ ਦੀ ਉਧਰ ਬਵੋ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਗਲਮੇ ਹੱਥ ਪਾਈਆ ਤੇ ਮਿਗੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਿਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਾ ਕੋਈ 20-25 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੇ। ਮੇਰਾ ਬਟਨ ਵੀ ਤੋੜੀ ਉਹਦੇ ਔਰ ਮਿਗੀ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਝੂੜਿਆ ਮਿਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ जी जी ਫਿਰ एक पल्ले उनका पूरा ले। ਫਿਰ ਮਿਗੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਰਕੇਸ਼ ਚੇਬਾ, ਮੈਂ ਰਕੇਸ਼ ਚੇਬਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜਨ ਆਇਆ? ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਕੀ ਮੈਂ ਆਣੀ ਹੈ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ? ਹਾਂ ਥਾਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਟਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਰਿਟਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਖੇਡਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਉੜੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੱਥें ਮਤਲਬ ਪੈਰੇ ਮਤਲਬ ਹੱਥें ਪਈ ਆ ਮਿਗੀ मतलब झुझुड़िया और मेरी वर्दी की हथ पाया उन्हें मारिया मिगी। काफी सारी थोड़ा करना एक लेडीज पुलिस माफ कीजिए लेडीज सिक्योरिटी गार्ड वो भी थोड़ा करना काम कर दिया। क्या उनका करना भी कोई ऐसी हरकत हो सकती है अगर ये भी है सर ये हुई भी है क्योंकि गलबात घट करते हैं तो हथे पर ज्यादा पाते हैं। हाँ इसको हमारे लेडीज को इसने बोला कि भाई इधर से वन वे है तो इसने रोकने की कोशिश की और इसको मोटरसाइकिल से उतरा गुस्से में इसको धक्का मार दिया उसने लेडीज को जी। ये इसका पहला ये कांड नहीं है, 5 बंदे इधर ही हैं जिनके साथ उसने ये काम किया हुआ है। वो बोलता है मैं यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा बदमाश हूँ। और आप बताओ एक्शन नहीं होता क्या इन पर? कोई एक्शन नहीं। FIR दी हुई है कल की, कोई पुलिस वाला नहीं आया। अभी SHO के 3 फोन मेरे को आ गए हैं, बोला मीडिया आया। मैं सर मीडिया आ रहा है और आप सोए हो। फिर मैं उनको बोला अगर आपके पास नफरी कम है गांधीनगर कांटेक्ट करो, उधर से नफरी लाओ। कल की FIR लगी है, आज तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। फोन करो SHO साहब को, क्या कहते हैं बोला क्या उनकी तरफ से रिस्पॉन्स रहता है? फोन करिए बोला। हाँ अभी करता हूँ। जम्मू यूनिवर्सिटी से इस समय की तस्वीरें हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक यहाँ के ही जो जम्मू यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं उनके द्वारा मारपीट की गई। क्या अपील करते हो? अस ये अपील कराने जी अस ड्यूटी करा दे इन्हें साड़ा मुलाजमें साड़ा साथ देना चाहिए। जेह्ड़ी चीज़ मतलब ये बोलते ना अस उंदे पर अमल करने फिर साड़ा क्यों नहीं मतलब साड़ी इज्जत क्यों नहीं करते हैं? जित्थै नहीं बस उत्थै गै अस कदें धुप्पै खड़ोते दे होने बरखा च खड़ोते दे होने साढ़े लिए कोई भी जगह कोई ऐसी नहीं है जित्थै सानू कोई बरखा च जां
छाया का कोई बंदोबस्त हो सकता है, लेकिन फिर भी सानू इ'यां कैरी अख कन्नै या मतलब साढ़े कोई भी नहीं दिखते है, सानू अच्छा काफी नहीं सारे दिखदे। जेह्ड़े थोड़े मतलब जेह्ड़े इत्थै लग्गे दे सिक्योरिटी गार्ड आर्मी बिच्चा रिटायर्ड होए दे हाँ जी, ये सारे 400 रुपया दिंदे ये 400 रुपया वर्दी मार 2000 ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ तनख्वाह बढ़ाने वास्ते बोलो तो हाँ जी, साहब बोल रहे हैं कि ठीक है हम पहुंच रहे हैं। बेवरोज चौकी के साहब हैं जो सचो, वो बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं नौकरी लेकर। सर कंप्लेन कब से करवाई आपने? कंप्लेन कल की है 11:30। कल से कंप्लेन कराई, पुलिस ने अभी तक एक्शन नहीं लिया। वही तो बोला मैंने। क्या लगता है कि कोई दबाव है पुलिस के ऊपर या क्या है? शायद कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई सबूत नहीं ली है। और मैं सुबह उनके चौकी पे भी गया, उधर 15-20 मिनट बैठ के आया हूँ। साहब से फ़ोन पे बात हुई है, ना उन्होंने कोई अभी तक बंदा भेजा इधर, और ना ही खुद आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो जिन्होंने ऐसी हरकत यहाँ पर की है वो यहाँ पे क्या है, कोई क्लर्क है क्या है? क्लर्क का वो, मुलाजिम है यहाँ के? हाँ वो मुलाजिम है, एक आउटसाइडर था उसके साथ। तो जम्मू यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनकी तरफ से उस पर एक्शन नहीं लिया गया? कोई एक्शन नहीं लिया गया सर। मीटिंग बैठी रही शाम तक, लेकिन उसका कोई डिसीजन नहीं हुआ। मीटिंग में क्या बात हुई? वो हम उधर गए नहीं ना मीटिंग में, वो हमारे को रोक के रखा। हाँ डिसीजन आ रहा है। जब 6 बज गए हमारे को बोलते जाओ आप ड्यूटी छोड़ दो, नहीं करनी है तो जाओ। सर क्या मांग करना चाहेंगे? मतलब ये है कि अभी ये हमारे से बड़ा है तो इसको मतलब पकड़ा गलमे में पकड़ा, गलमे बाद में हाथ नहीं लगाना चाहिए वर्दी को, थी हाथ से बड़ी दूर चीज़ है। तो देखो अभी बूढ़ा बंदा है, कैसे इसको किया है उसको खुद भी देखना चाहिए मैं कैसा है। अभी अफसर है, हो सकता दबा डाला होगा पर नहीं आना। क्या यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स की कोई इज्जत नहीं की? नहीं कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। बस देखते हैं गाड़ी गई कि इधर आ जाओ, ऐसे दबा डालते हैं तो क्या करना। 400 रुपया देते हैं, दबा दिन का होता है हमारे पास। काफी अफसोस की बात है कि आर्मी से रिटायर्ड होकर और यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे इन सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ किस तरह का बिहेव यहाँ पर किया जाता है, वो आज जब यहाँ पर बातें सामने आई है तो काफी हैरानगी भी है। इन्हें आप जो है वो सिक्योरिटी गार्ड ही न माने, बल्कि ये कहें कि सेना में नौकरी करने के बाद यहाँ पर ये कहें कि वहाँ से रिटायर्ड होने के बाद अब यहाँ पर जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो काफी हैरानगी रहती है। और इस समय की जो तस्वीरें हैं वो लाइव हम आपको जम्मू यूनिवर्सिटी से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो यहाँ पर इस समय इकट्ठे हो चुके हैं और उनका ये कहना है कि जिस भी यहाँ के मुलाजिम ने इस तरह की गंदी हरकत दिखाई है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। सर क्या बात हुई थोड़ा बताएंगे आप? क्या मांग करना चाहेंगे आप, जैसे ये आपके एक सिक्योरिटी गार्ड भाई के साथ ऐसा हुआ है? जो सिक्योरिटी गार्ड ये गलत है, ये नहीं कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप भी आर्मी से रिटायर्ड होकर हैं? आर्मी से रिटायर हो। क्या मतलब कैसा लगता है जब लोग आपको ऐसे करके ट्रीट करते हैं? बहुत बुरा लगता है सर, वर्दी में हाथ आना बहुत कानून बराबर है, हमें बुरा लगता है। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं सर कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। आज उनके साथ उठाया हाथ, कल दूसरे पे उठाएगा, ऐसे करते करते यहाँ की संस्था खराब हो जाएगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। देख सकते हैं फिलहाल तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स इस समय जितने भी हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के वो यहाँ पर जमा हो चुके हैं। सर कितनी देर पहले आपने पुलिस को कंप्लेंट कराई थी? कल कोई 12 बजे 12 बजे कराई थी। हाँ जी। तो अभी तक एक्शन नहीं हुआ? कोई अभी कोई एक्शन नहीं हुआ। बंदा नहीं पकड़ा गया? नहीं बंदा नहीं कोई पकड़ा गया, ना पूछताछ हुई। तो देख सकते हैं लगातार इस समय जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स। सर कितना डर का माहौल है जब कोई भी उठकर कहीं से उठकर आप पर कोई हाथ उठा लेता है तो कितना रहता है, क्योंकि घर में बच्चे भी हैं और कहीं से कोई उठकर हाथ उठा ले? सर ऐसा कोई डर का माहौल तो नहीं है, पर हमारे से बदतमीजी से पेश के होते हैं तो हमारे को फील होता है। हम फौज में थे, फौज में हर चीज़ का कानून कायदा सिखाया गया हमारे को, उस हम दायरे में रहते हैं। तो पर इधर कार्रवाई कुछ हो रही हुई थी। सर क्या कहना चाहेंगे, आर्मी से नौकरी करके यहाँ पर जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी मान इज्जत सामान कुछ नहीं है, कोई भी कहीं से उठकर भी हाथ उठा लेता है, मारपीट करना शुरू कर देता है, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखो जी, पहले बात मैं तो आर्मी एक्समैन हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या है कि हमारा जितना भी एक्समैन जो जितना भी महकमा है, सोजो बोर्ड से हमारा एंट्री होती है कि आपको बाहर नौकरी दिलाएंगे। वहाँ पर इन लोगों ने यूनिवर्सिटी ने लेटर भेजा उसमें सोजो बोर्ड में कि हमें एक्समैन की ज़रूरत है, तो हमें एक्समैन चाहिए। वहाँ पर हमने उन्होंने बुला टेलीफोन का हम वहाँ पर गए, उन लोगों को हमने लेटर दिया है कि यूनिवर्सिटी लेटर, और ये लेटर लो आप जहाँ नौकरी ज्वाइन करो। हमें जाकर नौकरी ज्वाइन कर दिया।
उन लोगों ने हमें यही बोला कि आपको हम पक्के नहीं करेंगे, कुछ जो बोलने बोला पक्के नहीं करेंगे, बाकी आपको जो बेनिफिट पूरा देंगे। हमें बेनिफिट तो पूरा मतलब कि मिलता तो है या नहीं मिलता वो अलग बात है, लेकिन क्या है कि हमारे साथ जितने भी न था कि ये मतलब कि एम्प्लॉई हैं ऑर्डर ये देते हैं वैसे, क्योंकि जितने भी हमारे क्या हमारा क्या चीफ सिक्योरिटी अफसर, डीन अफसर ये सभी हमें एक ऑर्डर देते हैं कि मतलब कि आप इस जगह में आपको ये चेकिंग करना है, ठीक है। जो ऑर्डर हमें मिला उसके ऊपर हमारे जितने भी एक्सपर्ट आप फॉलो करता है, जब हम फॉलो करते हैं, जब उसको हम पूछते हैं कि मतलब कि आप लोग जो है आप लोग कौन होते हैं पूछने वाले, आप लोग कौन होते हैं पूछने वाले, ठीक है। मैं हमें ऑर्डर मिला, ठीक है, हम ऑर्डर के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, आप ये कार्रवाई नहीं उस साइड आप नहीं जा सकते। रही बात जो सीढ़ी की बात है, यहाँ पर कल पंगा हुआ है, वहाँ पर डीसी साहब का ऑर्डर है कि ना कोई स्टूडेंट बैठ सकता है बॉयज, ना कोई लड़की बैठ सकती है, ना कोई एम्प्लॉय बैठ सकता है, ठीक है। जो ऑन ड्यूटी था उस टाइम उसको उनके बारे में नहीं मालूम था, उसने क्या किया कि उसको ना था कि बोला कि सर आप जो है यहाँ पर ना बैठो, 15 से 20 मिनट बैठे हुए हैं। वहाँ से उसने क्या उसको माँ बहन की गाली दी है। अच्छा। आते उसका वर्दी में गमला पकड़ा है, सीटा भी है, जो सीटा है उसकी पोस्ट तक लाया उसने। सर एम्प्लॉय तो फिर क्या हो गया, लेकिन ना वर्दी को हाथ उसने कैसे डाला? हाँ, लेकिन वो बंदा जो है मतलब कि क्लिनिकल जॉब का जो है प्रेजेंट है, ये कार्रवाई उसने ऐसी नहीं करनी चाहिए। पहले भी 2-3 आदमी को हमारे वो हाथ उठाया हुआ है, हमारे सुपरवाइजर को उसने हाथ उठाया हुआ है, ये जोगिंदर सिंह है उसके ऊपर से फोन अप्लाई में हाथ उठाया हुआ है, एक ब्रह्मचंद है उसके साथ में बदतमीजी बोली हुई है। लास्ट में ना देखिए एक लेडीज है उसके साथ माफी मंगवाया, लेडीज वो खड़ी है हमारी, ठीक है, सेम बंदा है नहीं वो स्टूडेंट और लड़की बैठे हुए थे, वही वहाँ की बात है वो भी, ठीक है। ये बात है कि ना देखिए लास्ट में जो है इसके साथ हुआ, ठीक है, ये इनकी वारदात हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें दोबारा चाहते हैं कि हम दबेंगे नहीं, हम एक्समैन हम दबेंगे नहीं, हमें अभी निकाल भी देंगे, हम जाने को तैयार हैं, लेकिन जब तक हमें लेटर नहीं देंगे यहाँ से सोजे बोर्ड में वाइस चांसलर से इस बारे में बात हुई है, क्योंकि उन्होंने आपको ये ऑर्डर जो है दिया था कि यहाँ पर किसी को बैठने नहीं देना चाहिए, तो उनके नोटिस में बात बुलाई गई। सर हमारा सब रहता है हमारे सिक्योरिटी अफसर तक, ना कि हम आगे सिक्योरिटी अफसर ने उनसे कोई बात की? सर किया होगा उन्होंने, अगर उनको ऑर्डर फॉलो हुआ तभी तो वो हमें बताते हैं, वो हमें थोड़ी बताते हैं। ये ऊपर से ऑर्डर आता है, ऐसे हम अपनी मर्जी ऑर्डर बताएंगे, वो उनको बताएंगे, वो नीचे लेवल में बताते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार और ऊपर से ऑर्डर आता है, इनका चलता है। उसमें डीन साहब रहते हैं, सभी रहते हैं, प्रोटेक्टर रहते हैं, सभी रहते हैं, क्योंकि हम किस में आते हैं, हम आते हैं चीफ सिक्योरिटी अफसर के अंडर। चीफ सिक्योरिटी के ऊपर प्रोटेक्टर है, चीफ प्रोटेक्टर है, वो हमें डिसाइड करते हैं कि इनको क्या रूल फॉलो कराना है, क्या नहीं करवाना है। एम्प्लॉई हैं जो हमारी तनख्वाह वगैरह डालते हैं, उन्होंने भी मेरे को, मैं फाउंटेन प्लाजा में मेरी ड्यूटी थी, वो बोला कि इधर से खोलो रास्ता, 4-5 बैठे हुए थे गेस्ट रूम में जा रहे रॉन्ग साइड से, और ड्राइवर भी बीच में, अब सरकारी गाड़ी थी लेकिन प्राइवेट गाड़ी में बैठे हुए हैं 5-6 बंदे, और इधर बोला खोलो रास्ता, मैं इधर निकलना, मैं बोला इधर से निकलेगी आप घूम के आइए, बोलता है लेना तनख्वाह कल, आना मेरे पास तनख्वाह डालने के लिए। मैं बोला तू ये एम्प्लॉई है जो हमारी पे वगैरह का हिसाब किताब करते हैं, एम्प्लॉई यहाँ की एम्प्लॉई आपके साथ ऐसा वो भी हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, उन्हीं से ज्यादा हम वो हैं। बाकी स्टूडेंट को तो हम समझावे थे, वो मान भी जाते हैं। जो इधर का पक्का कर्मचारी है वो हमारे को बिल्कुल भी समझता नहीं है कि ये इनकी 26 28 साल फौज में नौकरी करके आए हैं। दुनिया का हर कोना हमने देखा हुआ होता है, लेकिन हमारी यहाँ तो बिल्कुल ही वैल्यू नहीं है। और फिर पे के बारे में जब हम ड्यूटी कर रहे हैं, धूप में खड़े हो गए, वहाँ खड़े हो, जो सबके लिए अप्लाई है, उसको देख के पीछे वाले बंदे लड़ाई करते हैं, बोला ये तेरा प्यो लगता है जरा आगे छोड़ा तुम्हें। अगर एक के लिए हम खोलते हैं तो वो फादर तक की बात आ जाती है, बोलता है ये तेरा जो तूने खोला, इस उम्र में जब आप ऐसी बातें सुनते हो, बच्चे बोल के जाते हैं, प्लस एम्प्लॉय भी बोलते हैं ये आगे खोला, ये तेरा प्यो लगता है, देख तक खोलिया, खोलने तब मरते हैं, नहीं खोलने तब ये हमारे को बदनाम। पूरी जिंदगी तुसे देश की सेवा की है, और बाद भी रिटायर होने के बाद भी अजे भी तुसे देश की सेवा करो रहे, मगर फिर तो ये जवाब मिलने। बिल्कुल बोला कि आना कल तेरे को देता हूँ तनख्वाह, मैं कल लेना तनख्वाह, उस दिन पे हमारे पे डालने का टाइम था, जितनी मर्जी देते हो, लेकिन बोलने का ढंग होना चाहिए। एक कौन से अपने घर से देते हैं, हम अपने 8 घंटे 10 घंटे धूप में खड़े हो गए, अगर हम अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं तो इनका बोलने का भी इतना हक नहीं होता कि आना मेरे पास कल। सर हमारे सिक्योरिटी जैसी अभी खड़े हैं उस तरफ, आप उस तरफ चलिए, उनसे बात कीजिए प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज चलो चलिए। चाहेंगे कि ये पूरा मामला जो है वो काफी यहाँ पर पेचीदा इस समय यहाँ पर बनता जा रहा है, और इस पूरे मामले को
गंभीरता से देखा जाए, ताकि सच्चाई जो है वो जनता के सामने आ सके और दोबारा कोई भी व्यक्ति इस तरह का काम ना करे कि इस तरह से जो है वो वर्दी पर कोई भी किस तरह का जो है वो सवाल उठे। सर क्या कारण है? क्या कारण हाँ है? जी, कल ये होल्डर करण सिंह था गेस्ट हाउस ड्यूटी, जी तो वहाँ पे उसके साथ राकेश चिब का वो पंगा हुआ है, उसी के ऊपर ये सारा मसला हमें। सर, ये राकेश चिब कौन है? ये प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट क्या मतलब कोई बाहर का है या नहीं, बाहर का नहीं, यूनिवर्सिटी का मुलाजिम। मुलाजिम है? सरकारी है क्या? हाँ, सरकारी मुलाजिम। सर, सरकारी मुलाजिम ने ऐसा किया गड़बड़, तभी तो इतना वो हुआ हालात। आपकी तरफ से कोई वाइस चांसलर से या किसी डीन से कोई बात की गई इस बारे में कि उन्होंने ये आर्डर को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कहा था? और बाद हाँ, में उन्होंने हमें बुलाया था, तो हम सारे जाना चाहते थे। उसके बाद में उन्होंने बोला कि वही बंदा आएगा। जब हम मतलब बातचीत करने गए थे, उसके बाद में ये सभी चले गए पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में इन्होंने जाके एप्लीकेशन दी है, उसके बाद वापस आए। तो पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है अभी तक? पुलिस की तरफ से अभी कोई नहीं है, उन्होंने बोला था कि आज के लिए बोला है। सर, कितनी ये एक सोचने वाली बात है कि तमाम जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो सब के सब आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं, देश की सेवा उन्होंने अच्छे से की है और आज भी यहाँ पर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अब कहीं से भी कोई उठकर इस तरह से इनको कहीं से भी जो उनका मन करेगा वही कर डालेगा। ये तो गलत चीज़ है ना। ये हम सिक्योरिटी के लिए है, यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी है हमारी। कैसे हालात चल रहे हैं, अगर हम एक आदमी को पूछ नहीं सकते कि आप कौन हो, कहाँ पे बैठे हुए, हम यहाँ गेट पे क्या सिक्योरिटी करेंगे? हमने हर एक गाड़ी चेक करनी है या किसी को पूछना है, और वो अगर ये हमारे ऊपर प्रेशर रहेगा हम कैसे सिक्योरिटी करेंगे? उसे बेटर है हमने जो की है बढ़िया की है, अगर ऐसे करनी है तो फिर हमारी तरफ से वो ठीक है। आप क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? अभी देखते हैं, हम हुए इकट्ठे, हमें अभी बोल रहे हैं कि डीन ऑफिस में आओ, बात करते हैं। उधर क्या कंप्रोमाइज होगा फिर? उधर अभी ये इतनी पब्लिक है, जैसे ये बोलेंगे वैसे होगा। अभी एक इंडिविजुअल बंदे का तो कोई डिसीजन होगा नहीं, ना ही मेरा होगा ना ही कुछ। कह रहा हूँ कंप्रोमाइज को लेकर मैं ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि यहाँ पर बाकी जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जो लेडीज सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है। तो क्या हमेशा कंप्रोमाइज पे ही काम चलेगा या कोई कानूनी नहीं? कंप्रोमाइज देखो, कोई भी कार्रवाई होती है कंप्रोमाइज तो उसका बाद में होता है, पर अगर दोनों पार्टियों की तरफ से हो तब है ना। अगर एक बोले दूसरे नहीं माने तो फिर थोड़ी होगा। तो ये सभी का जो होगा फैसला उसके ऊपर ये करेंगे, जैसे वो बोलेंगे वैसे। अगर दोबारा ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे? दोबारा ऐसा होगा तो हमारा फिर एक्शन होगा। हम इतने डीले थोड़ी है, हम करवाते रहेंगे। हमने भाई अभी मेरी भी 45 साल सर्विस होने वाली है, ठीक है नहीं? मैंने भी पूरी देखी है, 15 साल यूनिवर्सिटी की होगी है, 30 साल आर्मी की है। तो हम इतने डीले थोड़ी है कि वो हमारे ऊपर चढ़ेंगे। अभी तक हम पूरा टैक्टिक्स जानते हैं, सिर्फ रिटायर्ड आए हैं, बाकी वाली ट्रेनिंग वो ही है हमारे अंदर, ठीक है। सर, अभी हमारे चीफ सिक्योरिटी अफसर उधर पीछे खड़े हैं, उनसे वार्तालाप कीजिए। तमाम इनके जितने भी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं सारे इस समय यहाँ पर पहुँच चुके हैं और फिलहाल मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर गरमा चुका है और फिलहाल जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो इस समय यहाँ पर जमा हो चुके हैं और हर किसी का ये कहना है कि जनाब मामले की पूरी एक निष्पक्ष तरीके से तहकीकात की जाए ताकि दोबारा जो है वो कोई भी व्यक्ति इस तरह से सिक्योरिटी गार्ड पर जो है वो हाथ ना उठाए। जम्मू यूनिवर्सिटी से इस समय की तस्वीरें यहाँ पर आर्मी से रिटायर्ड होकर जम्मू यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड इस समय उस वक्त इकट्ठा हुए हैं जब एक इनके साथी के साथ जो है वो यहाँ पर हाथापाई की गई है, मारपीट की गई है और कपड़े तक उनके फाड़े गए हैं और जिसके बाद तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स इस समय यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। वहीं पुलिस से भी अपील रहेगी कि मामले की पूरी जो है वो निष्पक्ष तहकीकात होनी चाहिए और सच्चाई जो है वो जनता के सामने आनी चाहिए। तो फिलहाल आप जनता भी अपने अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। क्या इस तरह से आर्मी से जब हमारे जवान जो है वो रिटायर्ड होते हैं और उसके बाद वो इस तरह से अगर वो यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर भी सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं तो क्या इस तरह से इनके साथ हाथापाई करना जो है वो सही है या फिर जो है वो गलत है? जी जी, ये हमारे चीफ सिक्योरिटी अफसर हैं, इनके नॉलेज में भी है, इनसे भी थोड़ी फाइट ले लो आप। इनके नॉलेज में है ये बात? हाँ, कल की है। कौन से है? ये जो जिन्होंने चश्मा डाला हुआ है। देख सकते हैं इनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और इनसे भी बात करेंगे फिलहाल। लेकिन ऐसे में तमाम जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो इस समय जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं क्योंकि इनके एक साथी के जो है वो कपड़े यहाँ पर फाड़े गए हैं और जिसके बाद तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स में इस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें ताकि इन सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ जो भी यहाँ पर हुआ है वो उन्हें जो है वो